जिस अंधेरे को तुम दूसरों पर छोड़ते हो, एक दिन वही अंधेरा तुम्हारा नाम लेकर तुम्हारे सामने खड़ा हो जाता है। रात के ठीक 2:47। घड़ी की सुइयां जैसे रुक रुक कर चल रही थीं। पूरा शहर नींद में डूबा हुआ था, लेकिन उस ऊंची इमारत की 31वीं मंजिल पर एक खिड़की अब भी जाग रही थी। उस खिड़की के पीछे बैठा था राघव सिंघानिया। नाम, पैसा, ताकत, सब कुछ था उसके पास, लेकिन उस रात उसके चेहरे पर जो था वो डर था, खालिस डर। कमरे में हल्की नीली रोशनी जल रही थी और उसी रोशनी के बीच उसकी टेबल पर रखा था एक अजीब सा पुतला, काले कपड़े में लिपटा, आंखों पर लाल धागा बंधा हुआ और दिल की जगह 4 जंग लगी सुइयां घुसी हुई थीं। राघव की नजरें उसी पर जमी थीं, जैसे वह समझने की कोशिश कर रहा हो कि ये चीज यहां आई कैसे। उसने कांपते हाथों से फोन उठाया। सिक्योरिटी, ऊपर कोई आया था क्या? दूसरी तरफ से जवाब आया, नहीं सर, कोई भी नहीं। फोन कट गया, लेकिन कमरे का सन्नाटा और गहरा हो गया। कुछ सेकंड बाद उसे लगा जैसे पुतले की गर्दन हल्की सी हिली हो। राघव की सांस अटक गई। नहीं, ये मेरा वहम है, उसने खुद को समझाया, लेकिन सच कुछ और ही था। कुछ घंटे पहले उसी राघव के चेहरे पर घमंड था, कैमरों के सामने, माइक के सामने, लोगों के बीच। आप अपनी सफलता का राज क्या मानते हैं? एक रिपोर्टर ने पूछा। राघव मुस्कुराया, मैं खुद, मेरी मेहनत और मेरी चालाकी। लोग हंसे, तालियां बजीं, लेकिन तभी दूसरा सवाल आया, धीमा लेकिन चुभता हुआ, और आपके सबसे बड़े राइवल आर्यन मेहरा की लगातार सफलता, उस पर क्या कहेंगे? बस यहीं से सब बदल गया। राघव के चेहरे की मुस्कान हल्की पड़ गई। आर्यन, वो नाम जो पिछले कुछ महीनों से उसकी हर जीत के बीच आकर खड़ा हो जाता था। हर डील, हर प्रोजेक्ट, हर मौका, आखिर में जीत उसी की होती। राघव ने जवाब दिया, बिजनेस है, कभी कोई आगे, कभी कोई। लेकिन उसके अंदर जल रही आग अब छिप नहीं रही थी। उस रात ऑफिस लौटते ही उसने गुस्से में फाइल दीवार पर दे मारी। ये चौथी डील है, कैसे हर बार वही जीत जाता है? उसका असिस्टेंट डरते हुए बोला, सर, इस बार तो फाइल्स एन्क्रिप्टेड थीं, आपके अलावा किसी को एक्सेस नहीं था। राघव रुक गया, उसकी आंखें सिकुड़ गईं। फिर उसे पता कैसे चलता है? कोई जवाब नहीं था, और यही सवाल धीरे धीरे उसके दिमाग में जहर की तरह फैलने लगा। कुछ दिनों बाद एक रात वो अपनी कार में बैठा था, साथ में उसका पुराना ड्राइवर मोहन। राघव अचानक बोला, तुम कभी बुरी शक्तियों के बारे में सुना है? मोहन चौंका, साहब, ये सब क्यों पूछ रहे हैं? जो पूछा है बस उसका जवाब दो। मोहन ने धीमी आवाज में कहा, गांव में एक बाबा है, कहते हैं शमशान में रहता है, जिस पर वो क्रिया कर दे उसकी किस्मत बदल जाती है। राघव की आंखों में एक खतरनाक चमक आई, मुझे वहां ले चलो। कुछ देर बाद कार शहर से दूर एक सुनसान रास्ते पर जा रही थी। चारों तरफ धुंध, पेड़ों की परछाइयां और हवा में अजीब सी बदबू, जैसे कुछ जल रहा हो। शमशान। वहां पहुंचते ही राघव के कदम धीमे हो गए, लेकिन उसका लालच उसके डर से बड़ा था। दूर एक आग जल रही थी और उसके सामने बैठा था एक आदमी, नंगा शरीर, पूरे बदन पर राख, लंबी जटाएं और आंखें, जैसे वो इंसान नहीं कुछ और हो। राघव उसके पास गया। मुझे मदद चाहिए, बाबा ने बिना देखे कहा। मदद नहीं, तू किसी को खत्म करना चाहता है। राघव का गला सूख गया। तुम्हें कैसे पता? बाबा हंसा, धीरे, भयानक तरीके से। जो तेरे मन में है वो यहां तक जल रहा है। फिर उसने राख उठाई और अपने हाथों से एक पुतला बनाना शुरू किया। जिसका चेहरा इसमें होगा उसकी किस्मत सड़ने लगेगी। राघव की सांसें तेज हो गईं, लेकिन बाबा रुक गया। उसकी आंखें अब सीधे राघव की आंखों में थीं। डरना मत, एक बार भी डर गया तो ये सब पलट जाएगा। राघव हंसा, मैं डरता नहीं। बाबा ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दिया। अगले कुछ हफ्तों में सब कुछ बदल गया। आर्यन की कंपनी में हादसे होने लगे, डील्स टूटने लगीं, उसका नाम गिरने लगा, और राघव, हर तरफ उसकी जीत, हर जगह उसका नाम। वो अब पहले से ज्यादा ताकतवर था, लेकिन हर जीत के साथ उसके कमरे का वो पुतला जैसे और भारी होता जा रहा था। एक रात राघव ने देखा पुतला खुद ब खुद हिल रहा है। उसने खुद को समझाया, ये मेरा दिमाग है। दूसरी रात उसे सपना आया, आर्यन खड़ा था, खून से सना हुआ, और कह रहा था, ये सब खत्म होगा। तीसरी रात
ठीक 2:47, घड़ी की लाइट झपकी, फिर बंद, फिर चालू, और उसी पल पुतले की गर्दन धीरे धीरे घूमी। राघव कुर्सी से उठ गया, उसके हाथ कांप रहे थे। उसने पुतला उठाया और पलट दिया। उसकी आंखें फैल गईं, उसके होंठ सूख गए, क्योंकि अब उस पुतले पर लगी तस्वीर आर्यन की नहीं थी, वो खुद था, राघव, उसकी अपनी तस्वीर। और तभी कमरे के कोने से एक भारी आवाज आई। मैंने मना किया था डरने से। राघव पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा, गहरा, जिंदा अंधेरा। उस रात के बाद सब कुछ खत्म होने लगा। राघव की कंपनी डूबने लगी, लोग उसे छोड़कर जाने लगे, उसका नाम मिटने लगा। और एक दिन वो उसी शहर की सड़क पर बैठा था, फटे कपड़े, सूखी आंखें और हाथ में एक कटोरा। तभी एक परछाई उसके सामने आकर रुकी। राघव ने ऊपर देखा, आर्यन, लेकिन इस बार वो अलग था, उसकी आंखें खाली थीं। मैंने कुछ नहीं किया, आर्यन की आवाज गूंज रही थी, तू खुद अपने अंधेरे से हार गया। उसने पुतला उठाया और जमीन पर फेंक कर तोड़ दिया। ये तेरी ही नजर थी, राघव चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज खाली सड़कों में गुम हो गई। और उसी पल उसे अपने पीछे वही भारी सांसें सुनाई दी, धीमी, ठंडी और करीब आती हुई। उसने पलटकर देखा, वो अघोरी वहीं खड़ा था, मुस्कुरा रहा था। खेल अभी खत्म नहीं हुआ। और अगले ही पल सब कुछ अंधेरा हो गया। सिर्फ एक आवाज बची, राघव की चीख, जो धीरे धीरे खामोशी में बदल गई, क्योंकि कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो बस अंधेरे में जिंदा रह जाती हैं।